हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी पल्सेटिला के बारे में। पल्सेटिला जो कि फीमेल डोमिनेंट मेडिसिन होती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये मेडिसिन पुरुषों के लिए नहीं बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे गोल्डन सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर उस तरीके के लक्षण आपके शरीर में मिल रहे हैं तो आइदर आप फीमेल हो या फिर आप मेल हो, इन बोथ कैन टेक दिस मेडिसिन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी पल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, किन किन बीमारियों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसकी डोजेस कैसे रहेंगी, कितने पावर में इसको लेना है, बच्चों को कैसे देना है और बड़े कैसे इसको ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं पल्सेटिला के बारे में। तो पल्सेटिला एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रस मेडिसिन होती है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे हमारे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स पे इसका बहुत अच्छे से एक्शन देखा गया है। करीब 100 से भी ज़्यादा बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और पल्सेटिला एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन होती है। और इसका जो कॉमन नेम होता है विंड फ्लावर होता है, और इसको डॉक्टर हेनमन जी ने डिस्कवर किया था और डॉक्टर हेनमन जी ने इसको प्रूव भी किया था। और इसकी जो फैमिली है वो रेनिकुलेसी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पल्सेटिला के हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पल्सेटिला किन किन व्यक्तित्व के लोगों पे सूट करती है। बेसिकली पल्सेटिला फीमेल डोमिनेंट मेडिसिन होती है। तो ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, गुड लुकिंग होती हैं, स्किन इनकी फेयर होती है, फाइन हेयर्स होते हैं, ऐसे लोगों पे ये बहुत अच्छे से सूट करती है। ऐसी महिलाएं जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं, टिमिड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शाय शर्मीली होती हैं, हर बात पे उनको रोना आ जाता है और बहुत ही जल्दी मान जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और जेंटल टाइप की जो फीमेल्स होती हैं उन पे ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ऐसे लोग जिनकी बेसिक नीड प्यार होती है, तो आइदर आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, अगर आपकी बेसिक नीड प्यार है तो आप ऐसी कंडीशन में आप पल्सेटिला डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मेडिसिन जो होती है वो वन साइडेड होती है। पल्सेटिला में जो सिम्टम्स होते हैं एक साइड में ही आते हैं, या तो लेफ्ट साइड में आएंगे या तो राइट साइड में आते हैं। साथ ही साथ जो सिम्टम्स होते हैं या जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो बार बार चेंज होती रहती हैं, कभी राइट साइड में आएगा, कभी लेफ्ट साइड में आएगा। तो इस तरीके के व्यक्तित्व के लोगों पे ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो आगे बात कर लेते हैं पल्सेटिला के सिम्टम्स के बारे में, किन किन लक्षणों पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हेडेक की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। और अगर इसके हेडेक की बात करें तो वन साइडेड हेडेक होता है, या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा। लेकिन इसका एक पिक्यूलर सिम्टम होता है, जब भी हेडेक होता है, जिस साइड का हेडेक होता है उस साइड की आँख से लैक्राइमेशन होता है, उस साइड की आँख से आंसू आते हैं, आँख से पानी अपना गिरने लगता है। जैसे कि अगर आपकी राइट साइड में हेडेक हो रहा है तो आपकी राइट आँख से पानी गिरेगा, और अगर आपकी लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा है तो आपकी लेफ्ट आई से पानी गिरेगा। तो इस तरीके का पिक्यूलर सिम्टम्स पल्सेटिला में देखा जाता है। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड इंडिकेशन होता है, इसको स्टाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको रिकरेंट स्टाई की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली अगर आप ऑयली फूड खा लेते हैं या फिर बाहर का खाना खा लेते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको आई की स्टाई की प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर से अगर अपर आई लिड में आपको स्टाई की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड इंडिकेशन होता है, ये पिस्टैक्सिस में बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसका इंडिकेशन होता है ऐसी फीमेल्स जिनके मेंसेस सप्रेस्ड रहते हो, जिसके मेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हो और पीरियड्स आने के टाइम पर उनको नाक से ब्लीडिंग आ जाती हो, मेंसेस नहीं आता हो, नाक से ब्लीडिंग होती हो, या फिर मेंसेस के टाइम पे पिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम रहती हो, तो ऐसी महिलाएं इस दवा का प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट इंडिकेशन होता है, ये ईयर एक की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, खासतौर से क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। तो अगर आपके कान में दर्द रहता है, आपके कान से येलोइश कलर का डिस्चार्ज आता है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो इंडिकेशन होता है, ये मम्प्स में भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो मम्प्स एक सैलिवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, खासतौर से बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसी कंडीशन पे भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसके थ्रोट सिम्टम की, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। तो इसमें
कफ बहुत ही पिक्यूलर टाइप की होती है, तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको जो कफ आती है वो रात में और शाम के समय तो ड्राई कफ रहती है, सूखी खांसी आती है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा सूखी खांसी आती है कि खांसते खांसते गले में दर्द होने लगता है, लेकिन उसके चेस्ट में दर्द नहीं होता है। और पेशेंट जैसे ही रात में बेड पे लेटता है तुरंत ही उसको खांसी आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको उठ करके बैठना पड़ता है, तब जाकर उसको रिलीफ मिलता है। और जब मॉर्निंग में उसको जब खांसी आती है तो वो खांसी लूज़ होती है, बहुत सारा म्यूकस आता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि अगर आपको रात में सूखी खांसी आती है और मॉर्निंग में आपको लूज़ कफ आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट इंडिकेशन होता है डाइजेशन के लिए। तो पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं उनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, स्टमक बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं, अगर जब भी वो बाहर का खाना खा लेते हैं या फिर ऑयली फूड खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके बाद इनका पेट खराब हो जाता है। तो अगर आपका बाहर का शादी पार्टी का खाना खाने के बाद या फिर ओवर ईटिंग करने के बाद आपका पेट खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पेस्ट्री खाने के बाद अगर आपको लूज़ मोशन होते हो, या फिर अगर आपको आइसक्रीम खाने के बाद लूज़ मोशन हो जाते हो, या फिर अगर आप फ्रूट्स खा लेते हैं उसके बाद तक आप लूज़ मोशन होते हैं, डायरिया होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके और फीमेल्स में देखा गया कि उनको पीरियड्स के टाइम पर या फिर पीरियड्स से पहले, बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर डायरिया होता है, पेट खराब होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और डायरिया आफ्टर फ्लाइट, कोई ऐसी घटना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो गए हो, उसकी वजह से अगर आपको डायरिया होता है, आपका पेट खराब होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रूट्स खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद या फिर आपको पेस्ट्री खाने के बाद डायरिया होता है, तो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट सिम्टम होता है यूरिनरी सिम्टम्स में बहुत अच्छे से वर्क करती है, खासतौर से इनवॉलंटरी यूरिनेशन। इसमें देखा गया है कि पेशेंट को जब जब गुस्सा आता है उसके बाद उसकी यूरिन ड्रॉप पे पास होती है, या फिर खांसते समय, चलते समय या फिर बात करते समय भी इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है स्किन में। अगर आपको फ्रूट्स खाने के बाद आपको अर्टिकेरिया हो जाता है, जैसे कि आप फल खाते हैं तुरंत ही आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट सिम्टम होता है जॉइंट सिम्टम। तो ऐसे फीमेल्स जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, या फिर ऐसे पर्सन जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है और हमेशा वन साइडेड होता है, कभी राइट साइड में होगा, कभी लेफ्ट साइड में दर्द होता है, जॉइंट पेन के साथ साथ अगर आपको सियाटिका की परेशानी रहती है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है फीवर में। तो फीवर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसका इंडिकेशन होता है फीवर के टाइम पे पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, मुंह बिल्कुल सूखा रहता है, इसके बावजूद भी वो पानी नहीं पीता है। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है इसके बावजूद भी वो कवरिंग नहीं लेता है, अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल करके रखता है। तो अगर आपको फीवर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है और आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, आप कवरिंग नहीं लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे भी आप पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो फीमेल प्रीडोमिनेंट मेडिसिन होती है। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, इसके खास तौर से लक्षण देखे जाते हैं ऐसी महिलाएं जिनको जो लाइफ की 4 फेजेस होती हैं उसके बाद अगर उनको कंप्लेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एबॉर्शन या फिर ड्यूरिंग मेनोपॉज, इन 4 अवस्थाओं के बाद या उस समय उनको अगर कंप्लेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती तो ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी फीमेल्स जिनका मेंसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता हो और बहुत ज़्यादा लेट रहता हो, तो ऐसे लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आपको पीरियड्स बहुत कम होते हों और बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी मेंसेस होते हों और बहुत चढ़ करके आपको पीरियड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की परेशानी है तो उसके लिए भी पल्सेटिला का प्रयोग किया जाता है। आपके हार्मोन्स बॉडी के डिस्टर्ब हैं तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेंसेस के टाइम पर अगर आपके मेंसेस नहीं आते हैं, उस समय आपकी नाक से ब्लीडिंग होती है, पिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस आने के टाइम पर मेंसेस सप्रेस हो जाते हों, मेंसेस आने के समय पे उनको एपिलेप्सी के झटके आते हों, कन्वर्जन पड़ते हों, तो ऐसी कंडीशन पे भी पल्सेटिला का प्रयोग किया सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण थे जो पल्सेटिला के पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर आपके शरीर में इस तरीके के लक्षण मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस और पोटेंसी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं
तो फ्रेंड्स ये थे पल्सीटिला के कुछ पिक्यूलियर रेड लाइन गोल्डन सिम्टम्स। इन लक्षणों को आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पल्सीटिला मेडिसिन को हमको किन पोटेंसी में प्रयोग करना है। तो अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सीटिला 30 से स्टार्ट करिए। पल्सीटिला 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप प्रयोग करिए। इस मेडिसिन का सेवन आप 1 से 2 महीने तक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, आपको रिसेंट प्रॉब्लम कोई स्टार्ट हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सीटिला की 200 पावर आप यूज़ करिए। पल्सीटिला 200 की 2 बूंद को डायरेक्टली टंग में सुबह शाम आपको लेना है। इस मेडिसिन का सेवन आप 3 से 4 दिन करके इस मेडिसिन को आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बच्चों को देना है तो आपको सेम मेडिसिन ही हाफ डोज में देनी है। बच्चों को भी आप सेम पोटेंसी में दे सकते हैं। अगर बच्चों को एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 200 पोटेंसी में दीजिए। पल्सीटिला 200 की 2-2 बूंद को टंग में सुबह दोपहर शाम दे करके 3 दिन के बाद इस मेडिसिन को आप बंद कर सकते हैं। और अगर बच्चों को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को 30 में देना है आपको। 3 महीने तक आप देकर इस मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप 1 पोटेंसी की बात करें तो 1 पोटेंसी बहुत ही ज़्यादा हायर पोटेंसी होती है। तो इतनी हाई पोटेंसी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो उसके बाद आप किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही 1 पोटेंसी का प्रयोग करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है तो अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, आपको मेंसेस बहुत ज़्यादा स्कैंटी रहते हैं और आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो उस कंडीशन में आप पल्सीटिला मदर टिंचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पल्सीटिला मदर टिंचर की 10-10 बूंद को 1/4 कप पानी में आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। सिम्टम्स में आराम मिलने पर आप इस मेडिसिन को दिन सुबह शाम कर दीजिए। उसके बाद आप 3 से 4 महीने तक इस मेडिसिन का प्रयोग करके आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप पल्सीटिला को अपने लक्षणों के हिसाब से प्रयोग करिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।